संकट का साथ ही भारत कोरोना काल में भी अपने पड़ोसी देशों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। आज से भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेलेश को अनुदान सहायता के तहत गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत की तरफ से सबसे पहले भूटान को गिफ्ट के तौर पर आज सुबह कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार सुबह भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई। आज किसी भी वक्त वैक्सीन की यह पहली खेप भूटान पहुंच जाएगी। बता दें कि भारत ने अपनी जरूरत को देखते हुए पड़ोसी देशों के लिए बड़ा दिल दिखाया है और आज से पड़ोसी देशों को वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी है। पूर्वी हवाओं के कारण मंगलवार को पारा चढ़ गया। इससे गलन से राहत मिली, लेकिन बुधवार से हवाओं का रुख बदलने के आसार हैं। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने लगेगी। इससे पारा गिरेगा और लोगों को एक बार फिर ठंड का कहर झेलना पड़ेगा। हालांकि 2-3 दिन बाद राहत मिलने के आसार है। मंगलवार को अधिकतम व न्यूनतम दोनों तापमान में वृद्धि हुई। दिन का पारा 2.3 डिग्री चढ़ गया। इससे अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री हो गया। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री था। उधर रात के तापमान में भी 3.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री था। आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि बुधवार से उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने के आसार है। इससे तापमान में गिरावट होने की उम्मीद है, लेकिन 2 दिन बाद फिर पूर्वी हवाएं चलने लगेगी। इससे तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी और लोगों को ठंड से राहत मिलने लगेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर इस कड़ाके की ठंड में पिछले 2 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हालांकि इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार बुधवार को किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की बातचीत करेगी। सरकार इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। वहीं ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान नेताओं को दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस मना नहीं पाई। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई तकरीबन 1 घंटे की बैठक में किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, मगर किसान नहीं माने। माना जा रहा है कि अगली बैठक 1 या 2 दिन में फिर होगी। वहीं तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति की मंगलवार को पहली बैठक पूसा परिसर में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि समिति किसानों के साथ 21 जनवरी को पहली बैठक करेगी, जो सुबह 11 बजे शुरू होगी। जो किसान बैठक में नहीं आ सकते हैं, उनकी राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जाएगी। जोधपुर के करीब बुधवार से अगले 5 दिन तक भारत और फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों का जलवा देखने को मिलेगा। दोनों देशों की वायुसेनाएं यहां 5 दिवसीय एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से होने जा रहे विशाल हवाई युद्ध अभ्यास में शिरकत करेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक इस संयुक्त अभ्यास में वह पिछले साल अगस्त में शामिल किए गए राफेल विमानों के अलावा Su-30 MKI और मिराज 2000 लड़ाकू विमान को भी उतारेगी। इसके अलावा इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से हवा में ही दूसरे विमान में ईंधन भरने वाला रिफ्यूलिंग विमान IL-78 और हवाई हमला चेतावनी व नियंत्रण सिस्टम भी शामिल किए जाएंगे। फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से राफेल विमान एयरबेस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट A400M टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 175 सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।